हेलो लर्नर, दिस इज रिचा सुरेखा। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, दैट इज यूजीसी नेट जेआरएफ बाय रिचा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि आज हम बात करेंगे PYQ। कौन से होंगे ये हमारे सभी लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड PYQs होंगे। जितने भी टॉपिक अभी तक हमने अपने थ्योरेटिकल सेशंस में किए हुए हैं लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड, उन सभी टॉपिक पे बेस यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे और ये सभी क्वेश्चन आपके PYQ हैं। मैं आपको बता देती हूँ 32 to 35 तक के क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं कवर, और ये सभी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सम स्टूडेंट्स आर सिंसियर। सम स्टूडेंट्स आर सिंसियर इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया था आपको प्रोपोजिशन क्या होता है। उसमें 4 टाइप के आपके प्रोपोजिशन होते हैं, ऑल, नो, सम और सम नॉट वाले। ठीक है, तो यानी कि अब इसमें इन सभी को एक वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सीक्वेंस में लिखिएगा इन तीनों को। ठीक है, अब इसमें क्या था, ये वाले आपके यूनिवर्सल होते हैं, ये वाले आपके पर्टिकुलर होते हैं। ये आपका निगेटिव होता है और ये आपका निगेटिव होता है, बाकी आपके दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो इसे पूछा गया है कि सम से हमको क्या पता चलता है कि ये क्या है, पर्टिकुलर है। ठीक है, अब यहीं पे नो या नॉट नहीं आया, इससे हमको क्या पता चलता है कि ये अफर्मेटिव है। तो पर्टिकुलर प्लस अफर्मेटिव, आंसर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, one student cleared their examination, okay, and few student did not clear their examination. ओके ठीक है, तो मैंने आपको फ्यू का मतलब क्या बताया था, सम। ठीक है, और सम के साथ में यहाँ पर क्या लगा हुआ है, नॉट। तो ये क्या हो गया, सम प्लस नॉट। अब हमने स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में पढ़ा था एक ऐसा रिलेशन, ऑल, नो, सम एंड यहाँ पर होता है सम नॉट। तो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में मैंने आपको बताया था 4 तरह के रिलेशन। यहाँ पे होता है कॉन्ट्रैरी, ये होता है आपका कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है, ये होता है सब कॉन्ट्रैरी, और यहाँ पर होता है सब अल्टरनेशन। तो यहाँ पर आपका रिलेशनशिप किससे है, ऑल का सम नॉट के साथ में। कौन सा रिलेशनशिप होगा, कॉन्ट्राडिक्टरी। तो कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप है। Now next question, in which of the following proposition both can be true simultaneously but cannot be false simultaneously? तो देखिए फिर से आप इसी तरह बना लीजिए जैसे मैं करती हूँ ना, ये सबसे इजी मेथड होता है। तो ऑल, नो, सम और सम नॉट, जैसे हम इसको लिखते हैं ना तो हमें विजुलाइज होने लगती है, जो हमारी थ्योरी थी वो हमें विजुलाइज होने लगती है। ये तरीका होता है क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करने का, जैसे कि क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो, कभी भी हड़बड़ी नहीं करें, क्योंकि एग्जाम में आपको इतना टाइम मिलता है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर रखेंगे तो वहां पे आप अगर कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, आपको गलत करने से बचना है, क्योंकि होता क्या है कि आप सारे कॉन्सेप्ट सीख तो लेते हैं लेकिन आप इतनी जल्दी में करने लगते हैं क्वेश्चन सॉल्व कि वहां पे क्वेश्चन आपके गलत होना शुरू करते हैं। यही गलती आप मॉक में भी करते होंगे, इसको आप ठीक कीजिए। ठीक है, इस तरीके से ऑल, नो, सम, सम नॉट लिख लिया। अब क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन बोथ कैन बी ट्रू साइमल्टेनियसली। ये तो मैंने बताया था आपको कि ऑल और नो, क्या ये दोनों कभी भी साथ में ट्रू तो कतई नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि अगर ऑल ए आर बी है तो कभी भी नो ए आर बी तो नहीं होगा। सो ये वाला तो कॉन्ट्रैरी तो होना नहीं है। अच्छा, कॉन्ट्राडिक्टरी तो सबको याद रहता है, ये वाला रिलेशनशिप, एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स, एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स। तो बोथ कैन बी ट्रू साइमल्टेनियसली, तो कॉन्ट्राडिक्टरी भी नहीं होगा। ठीक है, नाउ यहाँ पर आपको यहाँ पे मैंने बताया था कि जो सब कॉन्ट्रैरी होता है वो कॉन्ट्रैरी का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहता है कि बोथ कैन बी ट्रू साइमल्टेनियसली बट कैन नॉट बी फॉल्स साइमल्टेनियसली। अच्छा, यहाँ पर बताइए कि सम और सम नॉट ये दोनों ही ट्रू तो हो सकते हैं एक साथ, ठीक है, लेकिन वो दोनों ही कभी भी फॉल्स नहीं होंगे एक साथ, ऐसा बोल रहा है। तो ये वाला जो ये है ये सही कह रहा है, ये वाला रिलेशनशिप, और ये रिलेशनशिप होता है हमारा सब कॉन्ट्रैरी का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, all tigers are animal is an example of which type of proposition। तो all से हमको क्या पता चलता है, यूनिवर्सल। ठीक है, और कहीं पे भी नो या नॉट नहीं आया है तो ये क्या है, अफर्मेटिव। तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो गया। According to the traditional square of opposition, if two proposition are so related they cannot be both false। अब देखिए सेम क्वेश्चन है,
रिपीट हुआ है, ये आप देखिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, आपको यहाँ पे प्रूफ मिल गया कि यहाँ पे क्या कह रहा है, कैन नॉट बी फॉल्स, मतलब कि फॉल्स नहीं हो सकते बट दे मे बी ट्रू, ट्रू हो सकते हैं। ये क्वेश्चन अभी आपके सामने आया था और वो क्या था, सब कॉन्ट्रैरी वाला। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन बिलो 2 प्रीमाइसेस, ठीक है, और 4 कंक्लूजन है, ड्रॉन फ्रॉम देम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैलिड कंक्लूजन। सो ये है प्रीमाइसेस, तो यहाँ पे क्या कहता है, ऑल डायरीज आर कॉपी। ठीक है, तो ये डायरी हो गई और ये हो गया कॉपी, ऑल डायरी आर कॉपी, नो कॉपी इज बुक। अब ये कॉपी है, यहाँ पर मैंने दूर एक बुक बना दिया, ये बुक्स हो गई। तो कंक्लूजन यहाँ से क्या निकलता है, सम डायरीज आर बुक, कुछ डायरीज जो है वो बुक है। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि देखिए डायरीज अलग है और बुक्स अलग है। डायरी सी के अंदर, मतलब कॉपीज के अंदर ही आ रही ना, तो वो कैसे हो सकती है, वो पॉसिबल ही नहीं है। सम बुक्स आर कॉपीज, कुछ बुक्स हैं जो कि कॉपीज होंगी, ऐसा भी नहीं है। नो बुक्स इज कॉपी, कोई भी बुक कॉपी नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नो डायरी इज बुक, कोई डायरी भी बुक नहीं होगी, ये भी स्टेटमेंट सही है। सो डी, सी और डी, सी और डी आपका यहाँ पर आएगा। क्या है, एज पर द क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन इफ ए प्रोपोजिशन इज गिवन एज ट्रू, यानी कि ये हमको पता है ना, ए ई आई ओ, मैंने ऑल नो सम सम नॉट कई बार बता दिया, अब एक बार ऐसे समझिए। तो ये क्या कहता कि ये जो है ये ट्रू है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। अब देखिए जब ये ट्रू होगा तो मैंने बताया था आपको कि ये वाला फॉल्स होगा, ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप होता है, जैसे ऊपर जाते हैं तो फॉल्स हो जाता है। ठीक है, और अगर ये ट्रू है तो ये वाला फॉल्स होगा ही होगा, ये भी इससे भी पता चलता है। ठीक है, अब अगर ये फॉल्स हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इसको ट्रू होना पड़ेगा, कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन है। अब देखिए सिर्फ आपको एक पता है, कैसे आप सभी को निकाल सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ठीक है, नाउ ई प्रोपोजिशन क्या होगी, फॉल्स होगी, सही कह रहा है, ई प्रोपोजिशन फॉल्स। यहाँ पे क्या कह रहा है, ई प्रोपोजिशन ट्रू, तो ये तो गलत हो गया, ई प्रोपोजिशन ट्रू नहीं होगी। ई प्रोपोजिशन फॉल्स, हाँ ये सही है, ई प्रोपोजिशन ट्रू, ट्रू वाले तो गलत हो गए। अब आगे पढ़ते हैं, ये आई है, आई प्रोपोजिशन इज ट्रू, ई अगर फॉल्स है तो आई ट्रू होगी, ये भी सही कह रहा है। ठीक है, अब ओ प्रोपोजिशन इज फॉल्स, ओ प्रोपोजिशन फॉल्स होगी, तो ये वाला स्टेटमेंट ही हमको सही मिल गया, सो हम ए के साथ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, which of the following proposition is contrary to all poet are dreamers। अब contrary की बात कर रहा है, ठीक है, all, no, some, ठीक है, some not, तो contrary relationship यहाँ और यहाँ पर बनता है। तो all poets are dreamers मतलब कि no poets are dreamer हो जाएगा ना यहाँ पर, तो no poets are dreamer आपका ऑप्शन सी में है, so we will go with a C। Now next question, which one of the following is not the part immediate deductive inference। क्या कहता कि इनमें से कौन सा ऐसा है, which one of the following is not the part of immediate deductive inference। आपको यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, दो वर्ड हैं यहाँ पर, immediate और deductive, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऐसा मैंने MCQ में भी अभी कराया था आपको पिछले वाले सेशन में। तो देखिए यहाँ पर समझना है आपको, जब भी हमको थ्योरी पता हो और उसको हम अप्लाई करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको डिडक्टिव कहते हैं। ये तो हमको अच्छे से क्लियर हो ही चुका है कि थ्योरी पता हो उसको अप्लाई करेंगे तो उसे डिडक्टिव बोलेंगे। अब इमीडिएट और मीडिएट का मतलब क्या होता है, इसको समझ लीजिए। सो यहाँ पर देखिए डिफरेंस बिटवीन दी इमीडिएट एंड मीडिएट रीजनिंग होता है। इमीडिएट इन्फरेंस का मतलब होता है इट इन्वॉल्व द आर्ग्यूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ द टू प्रोपोजिशन एंड प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन, कि दो एक प्रोपोजिशन होगी और उसी प्रोपोजिशन से सीधा कंक्लूजन पे आएंगे तो उसको इमीडिएट बोलते हैं। ठीक है, और मीडिएट में क्या होता है, प्रीमाइसेस कंक्लूजन होती है, पीपीसी का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, पहले प्रीमाइसेस 1, प्रीमाइसेस 2, फिर आएगा कंक्लूजन। ये क्या होता है, ये मीडिएट होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मिडिल टर्म होती है इसको कैंसलिंग टर्म बोलते हैं, इससे समझिए कि ये मीडिएट है। मीडिएट का मतलब क्या होगा, जहाँ पे स्ट्रक्चर है पीपीसी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सा इमीडिएट नहीं है, यानी कि कौन सा इमीडिएट नहीं है, बाकी सारे आपके इमीडिएट हैं। तो कन्वर्जन
ऑब्वर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन, इसमें क्या होता है, सीधे एक स्टेटमेंट लिखा होता है और हम सीधे कंक्लूजन पर पहुंचते हैं ना, तो वो क्या होता है हमारा इमीडिएट होता है। और सिलोजिज्म में क्या होता है, हमारे पास प्रेमाइसेस होती है, प्रेमाइसेस फिर आता है कंक्लूजन। सो इसका आंसर सी होगा। अब आई होप कि आपको ये चीज भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नाउ मूव ऑन इन 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या कहता, which one of the following combination of proposition considered to be contrary in this classical square of proposition। तो यहाँ पर देखिए ए ई आई ओ। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैरी है, कॉन्ट्रैरी का रिलेशनशिप कहाँ पर होता है, इस जगह होता है ए और ई के बीच में। ठीक है, तो यानी कि ये यूनिवर्सल तो हो ही गए दोनों, एक होता है पॉजिटिव एक होता है नेगेटिव। ठीक है, तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव यूनिवर्सल नेगेटिव, बिल्कुल ठीक बात कह रहा है ऑप्शन ए, तो हम लोग इसके साथ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमारा 11th क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। ठीक है, ये प्रोपोजिशंस दी हुई हैं। ठीक है, इसमें से चूज करना है करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो। इसमें से करेक्ट ऑप्शन हमको बताना है। तो देखिए, some birds are mammal is a particular proposition है, ठीक बात कह रहा है। some क्या होता है particular, all और no क्या होता है universal। ठीक है, it distribute the subjects term alone। some में अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट आपको कराया था मैंने पहले। डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट में आपको मैंने बताया था ना कि ऑल वाले में जब भी यूनिवर्सल होगा तो उसके बाद जो भी जस्ट पहला वाला जो भी सब्जेक्ट आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। नो वाले में दोनों ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, सम वाले में कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, और सम नॉट में सिर्फ प्रेडिकेट नॉट के जस्ट बाद आने वाला जो भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ही होगा। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पर। तो सम वाले में क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा, भाई सम वाले में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, तो ये तो हटा ही दो। सेकेंड ऑप्शन क्या है, सम बर्ड्स आर मैमल इज अ पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्रोपोजिशन, यहाँ तक बात एकदम ठीक कह रहा है। एंड इट डिस्ट्रीब्यूट द प्रेडिकेट टर्म अलोन। अच्छा, सम में तो आपको बताया था कि दोनों में से कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। थर्ड क्या कहता है, सम बर्ड्स आर मैमल, ठीक है, इज अ पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्रोपोजिशन, यहाँ तक बात ठीक कह रहा है। एंड इट डिस्ट्रीब्यूट बोथ टर्म सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो ये भी गलत है। तो इसमें क्या होता है, सम में कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो some birds are mammal, particular affirmative proposition, and it distribute neither the subject term nor the predicate term। तो केवल और केवल भाई फोर्थ सही होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आप जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे उतना मैक्सिमम आप इजिली करेक्ट और कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। एक आर्ग्यूमेंट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैसा होगा, तो ये आपको इनिशियल क्लासेस में बताया था कि आर्ग्यूमेंट आपके दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो होता है वैलिड, दूसरा होता है इनवैलिड। ठीक है, तो या तो वो वैलिड होगा या फिर वो इनवैलिड होगा, तो आंसर ए हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल जजेस आर फेयर माइंडेड इज एन एग्जांपल ऑफ, कौन सा प्रोपोजिशन है, ये ऑल है यानी यूनिवर्सल प्लस पॉजिटिव है। ठीक है, तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो जाएगा, अफर्मेटिव और पॉजिटिव बात एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, इफ प्रोपोजिशन ऑल पेन आर नॉट पेंसिल इज टेकन टू बी ट्रू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन कैन बी फॉल्स। तो अब यहाँ पर देखिए ऑल है, नो है, यहाँ पर क्या है सम है, और यहाँ पर क्या है सम नॉट है। ऑल पेन आर नॉट, अब यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि ऑल प्लस नॉट होता है तो उसको क्या लेते हैं, सम नॉट लेते हैं। ठीक है, ऑल प्लस नॉट को सम नॉट लेते हैं। इसको अगर ट्रू लिया जाए, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फॉल्स, तो इसका फॉल्स क्या होगा, ये अगर ट्रू है तो इसका फॉल्स क्या होगा, ऑल वाला। तो ऑल पेन्स आर पेंसिल, ऑप्शन ए हो जाएगा। Now next question क्या कहता, the proposition all leaves are green is equivalent to which of the following proposition। यहाँ पे ये कह रहा है कि all वाला किसके इक्वल है। तो जैसे कई सारी बातें मैंने आपको बताई थी कि नो प्लस नन लगता है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं।
वो बात को यहाँ पे ध्यान रखना है। नो लीव्स आर ग्रीन, ये तो उल्टा हो गया, ये नहीं होगा। नो लीव्स आर नन ग्रीन, अब इसमें क्या हो गया कि ये नन और नो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, लीव्स आर ग्रीन। नो लीव्स आर इन अदर कलर दैन ग्रीन, ये तो अलग ही क्वेश्चन कह रहा है। नो ग्रीन इज लीफ, ये भी उल्टा पुल्टा बोल रहा है। सो ऑप्शन 2 इज दी ओनली करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि हमारे ऑप्शन सी में है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, क्वेश्चन 16, द प्रोपोजिशन ऑल लीव्स इज ग्रीन इज इक्विवेलेंट टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन। सेम ही क्वेश्चन है, सो विल स्किप दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, इसको मैं क्या कहता, गिवन बिलो द टू प्रीमाइसेस फॉर कंक्लूजन, ठीक है, तो यहाँ पे वैलिड कंक्लूजन बताना है। तो यहाँ पर हमको कैसे करना है, ऑल फैंस आर ट्यूब, ये हो गया फैन और ये हो गया ट्यूब। बल्ब्स आर नॉट ट्यूब, तो बल्ब यहां बना दिए, ये दूर हो गया, ठीक है। ना, फैंस आर नॉट बल्ब्स, फैंस आर नॉट बल्ब्स, बिल्कुल सही कहा। ऑल ट्यूब्स आर फैन, ऑल ट्यूब्स आर फैन, ये तो उल्टी बात कह रहा है ना, क्योंकि कुछ ट्यूब तो ऐसे भी है जो कि फैन नहीं है। फैन और बल्ब्स, फैन बल्ब्स तो हो ही नहीं सकते। नो ट्यूब इज बल्ब, नो ट्यूब इज बल्ब, ये सही बात कह रहा है। सो 1 और 4 इज दी करेक्ट, जो कि ऑप्शन सी में मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, व्हेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बोथ प्रीमाइसेस इज दी सेम, ठीक है, बट दे डिफरेंट ओनली इन क्वांटिटी। ऐसा क्वेश्चन देखिए मैंने आपको एमसीक्यू में भी कराया था, अब यहाँ पे आप फिर से समझिए, ऑल, नो, सम और सम नॉट, ठीक है। अब मैंने आपको बताया है दो बातें होती हैं, एक तो होता है क्वालिटी, एक होता है क्वांटिटी। क्वालिटी में हम दो ही बातें कर सकते हैं, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, ठीक है। क्वांटिटी में हम दो ही बात करेंगे, या तो हम सम की बात करेंगे, यानी पर्टिकुलर की बात करेंगे, या फिर यूनिवर्सल की बात करेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि दो प्रीमाइसेस इस तरह से रिलेटेड है, बट दे आर सेम प्रीमाइसेस, जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होगा, बट डिफरेंट इन ओनली क्वांटिटी, केवल उनकी क्वांटिटी ही अलग हो और कुछ ना अलग हो। यानी कि अगर वो पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहे, ठीक है, निगेटिव है तो निगेटिव ही रहे। तो वो कौन सा रिलेशनशिप होगा, तो आपको मैंने बताया था कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव है और यहाँ पर निगेटिव हो जा रहा है, तो ये कैसा हो गया, उनकी क्वालिटी में चेंज आ गया, ठीक है। ये भी पॉजिटिव है तो यहाँ पर ये निगेटिव हो गया, क्वालिटी में चेंज आ गया। अच्छा, यहाँ पर क्या हो गया, इसमें क्वालिटी में भी चेंज होगा, क्वांटिटी में भी चेंज हो गया, बट इस तरह के रिलेशनशिप में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी में चेंज आता है, तो वो रिलेशनशिप होता है हमारा सब अल्टरनेशन का रिलेशनशिप होता है। ऑल चिल्ड्रन आर नॉट ग्रीडी, जितने बच्चे हैं, ऑल चिल्ड्रन आर नॉट ग्रीडी इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ प्रोपोजिशन। अब इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, प्लीज राइट डाउन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द आर्ग्यूमेंट विच क्लेम दैट कंक्लूजन इज कंक्लूसिवली सपोर्ट बाय द प्रीमाइसेस इज कॉल्ड। कह रहा है कि वो कौन सा आर्ग्यूमेंट, एनालॉजिकल, इंडक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव या डिडक्टिव, द आर्ग्यूमेंट विच क्लेम्स द कंक्लूजन कंक्लूसिव सपोर्टेड बाय द प्रीमाइसेस, यानी कि प्रीमाइसेस के अकॉर्डिंग जब हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं तो वो कौन सा होता है। प्रीमाइसेस और कंक्लूजन के पे पहुंचते हैं तो वो हमारा डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है, यानी कि ये सिलोजिज्म की बात कर रहे हैं ना। सिलोजिज्म एक थ्योरेटिकल, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी थ्योरी है, उसके बेसिस पे हम उसको फॉलो करते हैं, तो वो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होगा, ठीक है। तो अभी हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, नाउ 21 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, नो हिस्टोरियन इज आर नन मैथमेटिशियन, यानी कि यहाँ पर दो बार नो नो आ गया, अब क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ हिस्टोरियन के आगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं लिखा होता है तो ऑल लिखा होता है, तो ऑल हिस्टोरियन आर मैथमेटिशियन, जो कि आपका प्रीमाइसेस स्टेटमेंट 1 में, ऑप्शन 1 में ही है। देखिए आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आप कितने इजीली क्वेश्चंस को कर ले रहे हैं। देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द प्रोपोजिशन हाउस आर नॉट ब्रिक इज टेकन टू बी फॉल्स। यहाँ पर आपको दो चीजें आनी चाहिए,
पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए कि ये कौन सा रिलेशनशिप है, फिर आपको स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन लगाने आना चाहिए। तो यहाँ पर सही देखिए, आपको कुछ कन्वर्जन मैंने बताए थे कि इफ नथिंग इज रिटन, कोई भी स्टेटमेंट लिखा है गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, तो क्या माना जाएगा, ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। सिंगुलर प्लस नॉट, यानी कोई यहाँ पे वर्ड लिखा फिर नॉट लिखा है तो इसको नो लिया जाएगा। ऑल लगा हुआ है फिर नॉट लगा है तो उसको सम नॉट लिया जाएगा। ठीक है, अब पढ़िए अपना स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या है, हाउसेस आर नॉट ब्रिक, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, सिंगुलर, सिंगुलर प्लस नॉट लगा, इसका मतलब ये क्या हो गया, इज इक्वल टू नो हो गया। अब ये क्या है, ये हमारा फॉल्स है। अब प्रोपोजिशन लिखिए यहाँ पे, ऑल नो सम और सम नॉट, यानी कि स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का ये स्ट्रक्चर बना लीजिए। अब नो वाला क्या है, ये है फॉल्स, ये फॉल्स हो गया, तो कौन सा ट्रू होगा, सम वाला ट्रू हो जाएगा। वेरी सिंपल है ना, सिर्फ एक ये वाला आपका ट्रू हो जाएगा ना, यही हमें पता है। तो सम हाउसेस आर ब्रिक्स, सी ऑप्शन जो होगा ये आपका यहाँ पर है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ये आपका ट्रू हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो टू प्रीमाइसेस फॉर कंक्लूजन। ठीक है, तो कंक्लूजन ड्रॉ करना है। नो पेन इज, ये पेन हो गया, पेपर हो गया, ठीक है, ये पेन हो गया और वो पेपर हो गया। सम पेपर आर हैंडमेड, कुछ पेपर जो है वो हैंडमेड है, तो कंक्लूजन क्या होगा, ऑल पेपर हैंडमेड नहीं। सम हैंडमेड आर पेन, सम हैंडमेड वो पेन, वो हो भी सकता नहीं भी हो सकता, तो हम ये कंक्लूजन नहीं ड्रॉ करेंगे। इसको समझना होगा आपको, सिलोजिज्म में क्या होता है कि जो भी दिया हो उसका फिगर बना लीजिए। फिगर बनाने के बाद आप ये चेक कीजिए कि कंक्लूजन में जो ये फिगर है बना हुआ, क्या इसको ये फॉलो करता है। अब देखिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये पेन है और ये पेपर है, जो दोनों ही अलग अलग हैं, ये साथ में नहीं हो सकते। इसका कुछ हिस्सा जो है वो हैंडमेड है, हो सकता है कि ये इस तरह भी बन जाए हैंडमेड, ये पॉसिबिलिटी है। बट मैं फिगर हमेशा ऐसा बनाती हूँ जो कि मिनिमम ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि कंक्लूजन फॉलो, मतलब ऐसा हो जहाँ पे मिनिमम कंडीशंस फॉलो हो रही हैं। मतलब सारी कुछ भी, कभी भी आपका अगर ऐसा एक फिगर आप बनाए जिससे कि कंक्लूजन में कुछ भी हो, वो आप यहाँ से ट्रू, राइट है या रॉन्ग है, आप निकाल पाए चीजों को। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि सम हैंडमेड आर नॉट पेन, सम हैंडमेड ऐसे हैं जो कि पेन नहीं। अब यहाँ पर ये देखिए, क्योंकि पेन और पेपर वो कभी भी सेम नहीं हो पाएंगे, तो कुछ हिस्सा तो हैंडमेड का जो कि पेपर में होगा वो कभी भी पेन नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए ये वाला जो कंक्लूजन है वो ट्रू हो जाएगा। ऑल हैंडमेड आर पेपर, ऑल हैंडमेड आर पेपर तो नहीं कर सकते क्योंकि सम दिया हुआ है हमको प्रीमाइसेस में, सो ऑप्शन सी ही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, आइडेंटिफाई द रीजनिंग फ्रॉम द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, हमको बताना है वो कौन सी रीजनिंग है। तो यूजेस ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम इनहांस लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इज इन सिमिलर वे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वर्ड सिमिलर वे एज दैट ऑफ यूज ऑफ आईसीटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। तो ये सेम तरीका हमारा हम फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि एक कोई चीज थी जहां पर हमने देखी और फिर वहां से देखने के बाद वो सेम चीज हमने कहीं अप्लाई किया, तो वो कौन सा तरीका होता है, वो होता है हमारा एनालॉजी का। देखिए जैसे यहाँ पर एक दिया हुआ एनालॉजी वाले क्वेश्चंस, अगर आपने कभी भी एसएससी या बैंक का एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा एनालॉजी क्या होती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं सेम, ये सेम सेट, अब इसी तरीके का सेट फाइंड आउट करना इन दोनों में। तो जहाँ पर दोनों में सिमिलैरिटी दिख रही है, एक सर्कल एक स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए दोनों एक जैसे हैं, बट इसको देखने के बाद हम सिमिलैरिटी फॉलो करेंगे तो हमें ऐसा फिगर आंसर करना होगा। सो बात समझ आई कि ये एनालॉजी क्यों होगा। नाउ नेक्स्ट है कि ये प्रीमाइसेस वगैरह कुछ दिए हुए हैं, आइडेंटिफाई करना है मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म इसको और क्या कहते हैं, कैंसलिंग टर्म भी कहते हैं। तो ये प्रीमाइसेस 1 है, ये प्रीमाइसेस 1 है, ये है कंक्लूजन, मतलब ये 1 है तो ये 2 होगा। कंक्लूजन में मिडिल टर्म नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखिए बार्बर्स और जापानीज दिया हुआ है, तो बार्बर्स और जापानीज यानी कि म्यूजिशियन जो होंगी वो हमारी मिडिल टर्म है। ठीक है, तो सब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट प्रीमाइसेस एंड प्रेडिकेट ऑफ द सेकंड प्रीमाइसेस, आंसर तो आपका यही होगा, बट और पढ़ लेते हैं।
प्रेडिकेट ऑफ द फर्स्ट प्रीमाइसेस नहीं हो सकता है, प्रेडिकेट ऑफ द बोथ प्रीमाइसेस नहीं है, सब्जेक्ट ऑफ द बोथ प्रीमाइसेस नहीं है। तो आंसर ए हो चुका हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट ऐसे होता है ना, हम अपवर्ड की तरफ जाते हैं। कैसे? मतलब पर्टिकुलर से हम जनरल की तरफ जब जाते हैं, तो पर्टिकुलर से जब जनरल की तरफ यानी यूनिवर्सल की तरफ जाएं तो वो हमारा इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे मेजर टर्म आइडेंटिफाई करने को बोला है। अब मैंने आपको बताया था कि मेजर टर्म मेजर प्रीमाइसेस का हिस्सा होती है, माइनर टर्म माइनर प्रीमाइसेस का हिस्सा होती है। कंक्लूजन में जो कंक्लूजन होता है उसका ये जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट होता है वो हमारी माइनर टर्म होती है, और ये हमारी जो बाद वाला प्रेडिकेट होता है वो हमारा मेजर टर्म होता है। ठीक है, तो जेंटलमैन आया यहाँ पे, जेंटलमैन यानी कि ये जो आपका सब्जेक्ट है फर्स्ट प्रीमाइसेस का। तो प्रेडिकेट इन दी प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस के प्रेडिकेट में तो है नहीं, सब्जेक्ट इन दी प्रीमाइसेस, यस, सब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट प्रीमाइसेस एंड प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन। बिल्कुल सही, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है ऑप्शन सी वाला हमारा, तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, when the subject and predicate both of the premises is same, ठीक है, but differ in quality। क्वालिटी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे आता है ऑल, नो, यहाँ पे आता है सम, और यहाँ पे आता है सम नॉट। तो क्वालिटी में डिफरेंस यानी कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये वाला रिलेशन जो होगा वो कौन सा होगा, वो कॉन्ट्राडिक्टरी का रिलेशनशिप होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, आइडेंटिफाई द रीजनिंग फ्रॉम द आर्ग्यूमेंट। मेथड ऑफ टीचिंग इन द क्लासरूम कैन बी कंपेयर टू आर्किटेक्चरल प्लान ऑफ बिल्डिंग। कंपेयर कर सकते हैं एक आर्किटेक्चर प्लान। देखिए एक चीज है, अब उसको मतलब कंपैरिजन, जब भी हम देखते हैं कोई भी ऐसी चीज जहाँ पे हम कंपैरिजन, सिमिलैरिटी, इन चीजों की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा एनालॉजी होगा। ये बात आप ध्यान में बिठा लीजिए, कभी सिमिलैरिटी या कंपैरिजन दोनों में से कोई भी बातें आए तो आपका एनालॉजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, इफ द प्रोपोजिशन स्टूडेंट्स आर सीरियस इज टेकन टू बी फॉल्स, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन कैन बी ट्रू। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑल, नो, सम और सम नॉट है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्टूडेंट्स आर सीरियस, अगर कुछ भी ना लगा हो इसके आगे तो हम क्या मानते हैं कि ऑल स्टूडेंट्स आर सीरियस। इसको अगर फॉल्स ले रहे हैं तो ट्रू कौन सा हो जाएगा, सम नॉट वाला ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो सम स्टूडेंट्स आर नॉट सीरियस, ये तो हो गया ट्रू, जो कि ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें ये अगर फॉल्स है तो कौन सा ट्रू होगा, ये वाला आपका सम नॉट वाला ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो सम नॉट तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये सही हो गया। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट क्या कह रहा है कि ऑल स्टूडेंट आर सीरियस, ये तो फॉल्स है। ठीक है, और ऑल प्लस नॉट, ऑल प्लस नॉट का मतलब क्या होता है, ऑल प्लस नॉट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी यही होता है सम नॉट। ठीक है, तो ये और ये दोनों ही स्टेटमेंट सेम बात है, तो आंसर बी और सी ये दोनों जो कि ऑप्शन बी में है वो हो जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन बिलो टू प्रीमाइसेस, ठीक है, with 4 conclusion drawn from them, conclusion can be valid drawn from the premises। भाई ये premises से conclusion निकालनी है हमको। तो some rings are bell, सॉरी ये ring है, some ring are bell, no ring are ornament, कोई भी ring जो है ornament नहीं हो सकती है। ठीक है, नाउ कंक्लूजन देखते हैं, ऑल रिंग आर ऑर्नामेंट, ये तो गलत हो गया, सम ऑर्नामेंट आर नॉट बेल, ये ऑर्नामेंट यहाँ पर है और यहाँ पर बेल है, तो सम ऑर्नामेंट जो होंगी, सॉरी ऑर्नामेंट ये है, सम ऑर्नामेंट आर नॉट बेल, तो ये भी गलत कह रहे हैं कि सम ऑर्नामेंट और नॉट बेल। ठीक है, ये भी गलत कंक्लूजन हो जाएगा। नो रिंग इज बेल, कोई भी रिंग बेल नहीं होगी, जब सम पहले से ही बेल है तो फिर कैसे, ये भी गलत हो गया। ऑल बेल आर नॉट ऑर्नामेंट,
ऑल बेल जो है वो ऑर्नामेंट कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कुछ बेल तो ऐसी हैं जो कि रिंग होंगी, और कभी भी रिंग है वो ऑर्नामेंट नहीं होंगे। तो ये वाला एकदम सही कह रहा है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से फिर से सॉल्व कीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, द प्रोपोजिशन है ऑल बर्ड्स आर क्रू इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन। तो ऑल वाला जो है वो किसके इक्वल है, इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन। देखिए इसको आप फिगर बना लीजिए कि ये क्या है, बर्ड्स है। ठीक है, ऑल बर्ड्स आर काउ। ठीक है, इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन। इसमें क्या कहता है कि सम काउज आर बर्ड। तो देखिए जब सभी बर्ड अगर काउ है तो कुछ काउ तो बर्ड है ही है, ये बात ट्रू कह रहा है। और ध्यान से इसको समझिएगा, सम काउज आर नॉट नन बर्ड। मैंने बताया था जब दो बार नॉट और नन आता है तो कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। ये क्या कह रहा है, सम काउज आर बर्ड, फिर से वही बात कह रहा है, और ये भी ट्रू हो गया। सम बर्ड्स आर काउ, सम बर्ड्स आर काउ, सम बर्ड्स आर काउ, ये क्या कह रहा है कि कुछ बर्ड्स जो है वो काउ होंगी। तो क्योंकि ऑल ट्रू है तो सम वाली भी ट्रू हो जाएंगी, इसको हम ट्रू कह सकते हैं। मैनी बर्ड्स आर काउ, मैनी बर्ड्स आर काउ, ये मैनी बर्ड्स आर काउ एक्चुअली ये भी ट्रू है। ठीक है, बट हमारे पास ऑप्शन में क्या है, ए बी सी, ए बी सी ये दिया हुआ यहाँ पर और डी साथ में नहीं दिया है। सो हम एक्चुअली ये ए बी सी डी, यहाँ पर ही ये डी लिखा हुआ था, ये टाइपिंग एरर आ गई है, ओनली डी यहाँ पर लिखा हुआ। तो ऑप्शन ए बी सी डी ये चारों ही आपके सही हैं और इन चारों को ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डी भी होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट द रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन द प्रीमाइसेस कंक्लूजन दैट इज लॉजिकल नेसेसिटी। लॉजिकल कहाँ पर होना जरूरी है, तो लॉजिक हम लगाते हैं किसमें, डिडक्टिव रीजनिंग में ना, डिडक्टिव रीजनिंग हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द प्रोपोजिशन ऑल पब्लिक्स आर ग्रेटफुल इज टेकन टू बी ट्रू, यानी कि ऑल वाला हमने ट्रू ले लिया है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन कैन बी फॉल्स। अगर ऑल वाला ट्रू है तो ये सम नॉट वाला हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये तो हमें पक्का पक्का पता है। तो जहां पे भी सम नॉट आ रहा है, यानी कि सम रिपब्लिकन आर नॉट ग्रेटफुल, ये हमारा ट्रू, मतलब जो फॉल्स वाला स्टेटमेंट है ये हमारा आंसर में आना चाहिए। तो ये हमको यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या है, नो है और यहाँ पर सम है। ये अगर ट्रू हो गया तो आपको बताया था कि कॉन्ट्ररी में एक अगर ट्रू हो जाएगा तो दूसरे को फॉल्स होना ही पड़ेगा, और अगर ये फॉल्स है तो कॉन्ट्राडिक्टरी में ये वाला ट्रू हो जाएगा। तो पहला तो एक तो हमको ये मिल गया, बट हमको बताना क्या है, फॉल्स। फॉल्स वाले सारे स्टेटमेंट कैच करने हैं। तो फॉल्स वाला स्टेटमेंट कौन सा है, नो वाला है। एक तो सम वाला हो गया, और नो रिपब्लिकन आर नॉट ग्रेटफुल, नो के साथ में नॉट आ रहा है तो ये तो हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि नो प्लस नॉट है तो ये नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रू वाला, यानी कि बी में जो है यहाँ पे आंसर नहीं मार्क है, ये आंसर होगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इतने सारे क्वेश्चन हमने आपसे किए डिस्कस, जो कि हमारे सारे के सारे क्वेश्चन PYQ के थे। ठीक है, तो आपके UGC नेट की अगर अच्छे से आप तैयारी कर रहे हैं तो इसी चैनल पर आपको मिलेगा पूरा का पूरा आपको सिलेबस पेपर 1 का, जहां पर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, रिसर्च एप्टीट्यूड की पूरी प्लेलिस्ट है, लॉजिकल रीजनिंग मैं करा रही हूँ, DI आपको डेटा इंटरप्रिटेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो प्लीज आप एक्सप्लोर कीजिए, अपनी नॉलेज को और अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कीजिए, चीजों को और अच्छे से समझिए, और ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।